ऑलराइट क्लास, आज हमने ट्रांसपोर्ट लेयर सॉकेट्स की बात करनी है। सॉकेट प्रोग्रामिंग टीसीपी में और यूडीपी में कैसे की जाती है वो आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं, टीसीपी हो या यूडीपी हो, तो वो बेसिकली दो एंड प्रोसेसेस के बीच में एक लॉजिकल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, विच मीन्स कि हमने जो पहले भी बात की है कि आपका जब एक पैकेट रिसीव होता है किसी मशीन पे, तो वो बेस्ड ऑन दी आईपी एड्रेस या नेटवर्क लेयर एड्रेस डिसाइड किया जाता है कि वो पैकेट उस मशीन के लिए है कि नहीं है। और अगर है तो अब मशीन क्या करेगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस पैकेट में से नेटवर्क हेडर को रिमूव करेगा और अंदर जो पे लोड पड़ा होगा वो बेसिकली रॉ डेटा प्लस ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर होगा। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर होता है उसके अंदर पोर्ट नंबर या पोर्ट एड्रेस होता है। तो बेस्ड ऑन दैट पोर्ट एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करते हैं कि ये किस रनिंग एप्लीकेशन को या किस रनिंग प्रोसेस को ये पैकेट जाना चाहिए। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो बेसिकली बफर में से एप्लीकेशन का डेटा रीड करती है और उस डेटा को पहले स्प्लिट करती है इनटू स्मॉलर पैकेट्स। उन पैकेट्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर इंक्लूड किया जाता है जिसमें अमंग अदर थिंग्स एक पोर्ट एड्रेस होता है। अब इस डेटा प्लस ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर को जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नेटवर्क लेयर को दे देता है ताकि उसके ऊपर आईपी हेडर और आईपी रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड की जा सके। तो ये सेंडर एंड पे हो रहा है। रिसीवर एंड पे क्या होता है कि एक दफा पैकेट रिसीव हो गया, बेस्ड ऑन द पोर्ट नंबर डिसाइड किया जाएगा कि किस प्रोसेस के बफर में ये डेटा जाना चाहिए। और एक दफा वो सारा डेटा आ जाता है, बफर में कॉपी हो जाता है, तो उसको बेसिकली एप्लीकेशन रीड कर सकती है फ्रॉम द बफर। तो दो मेन प्रोटोकॉल्स हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, एक टीसीपी है और एक यूडीपी है। टीसीपी आपको इन ऑर्डर रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड करता है, विच मीन कि अगर पैकेट लॉस्ट हुआ है, करप्ट हुआ है या पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हुआ है तो ट्रांसपोर्ट लेयर वुड इंश्योर कि बफर के अंदर जब तक प्रॉपर ऑर्डर में सही डेटा कॉपी नहीं हो जाता फ्रॉम दैट ट्रांसमिटेड पैकेट्स, वो एप्लीकेशन तक नहीं जाएगा। ठीक है। और इन केस कोई लॉस हुआ है या आउट ऑफ ऑर्डर हुआ है तो द ट्रांसपोर्ट लेयर वुड इंश्योर कि वो उस एरर से रिकवर करें और उसके बाद जब प्रॉपर ऑर्डर में आपके पास और प्रॉपर डेटा रिसीव हो गया तो फिर वो एप्लीकेशन को दे दिया जाता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर कंजेशन कंट्रोल करती है और फ्लो कंट्रोल करती है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? कंजेशन कंट्रोल बेसिकली इंश्योर्स कि जो अंडरलाइंग नेटवर्क है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना हो जाए, जो अंडरलाइंग राउटर्स हैं वो ओवरफ्लो ना करें। फ्लो कंट्रोल ऑन दी अदर हैंड फोकसेस ऑन द एंड होस्ट कि आपका ट्रांसमीटर जो सेंडर है वो इतने रेट पे ट्रांसमिट करेगा जिस रेट पे रिसीवर उसे रिसीव कर सके और प्रोसेस कर सके। अगर रिसीवर एंड पे बहुत तेज रेट पे ट्रैफिक आ रही है और उस रेट पे उस ट्रैफिक को प्रोसेस नहीं वो कर सक रहा, तो इन दैट केस क्या होगा? रिसीवर का बफर ओवरफ्लो कर जाएगा। तो फ्लो कंट्रोल इंश्योर्स के ये सिनेरियो ना हो। और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कनेक्शन सेटअप भी करती है, जो कि हम बाद में देखेंगे। एज अपोज टू टीसीपी, जो यूडीपी है वो अनरिलायबल है और अनऑर्डर्ड डिलीवरी है, विच मीन कि अगर पैकेट लॉस्ट हो गया है, आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो यूडीपी जो है उसकी जिम्मेदारी नहीं है उसको रिकवर करना। ठीक है। और बेसिकली यूडीपी जो है एक एक्सटेंशन है बेस्ट एफर्ट आईपी सर्विस की। और एक सवाल किया जा सकता है कि अगर ना कंजेशन कंट्रोल प्रोवाइड किया जा रहा है, ना फ्लो कंट्रोल दिया जा रहा है, ना रिलायबिलिटी है, तो फिर यूडीपी चाहिए क्यों? हम सीधा आईपी ही इस्तेमाल कर दें। तो उसमें बात यह है कि यूडीपी जो है आपको पोर्ट एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है, तो उसके बगैर जो है पैकेट सही प्रोसेस को या सही एप्लीकेशन को नहीं फॉरवर्ड किया जा सकता। तो इस पोर्ट एड्रेसिंग के लिए एटलीस्ट आपको यूडीपी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज हैं वो गारंटी डिले या गारंटीड बैंडविड्थ नहीं आपको प्रोवाइड करते। यानी टीसीपी हो या यूडीपी हो, वो कितना डिले लग रहा है ट्रैफिक को या कितनी बैंडविड्थ उसे मिलेगी एंड टू एंड, वो गारंटी नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं होता। जो अंडरलाइंग नेटवर्क है वो डिफरेंट
एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर लाई करते हैं और आपका पैकेट डिफरेंट नेटवर्क्स के थ्रू होता हुआ सोर्स से डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन से सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है। तो इन दैट केस गारंटी करना कि अंडरलाइंग नेटवर्क पे बैंडविड्थ मिलेगी आपको और जो अंडरलाइंग राउटर्स हैं उन पे क्यूज नहीं होंगी ताकि और डिलेज इनकर नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जब आप सॉकेट्स की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का। तो डीमल्टीप्लेक्सिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपका रिसीवर है, उससे एक पैकेट रिसीव हुआ है, तो बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, बेस्ड ऑन द पोर्ट नंबर वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करते हैं कि किस सॉकेट को ये पैकेट जाना चाहिए। एज अपोज टू दैट मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है कि आपके कंप्यूटर में मल्टीपल सॉकेट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनसे पैकेट लेना, उनसे डेटा रीड करना, उन्हें इनकैप्सुलेट करना ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर और उसके बाद नेटवर्क लेयर हेडर में, और फिर आपका जो लिंक है उसके ऊपर इसे ट्रांसमिट कर देना। तो बेसिकली ये दो प्रोसेसेस आपकी सॉकेट प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल हो रही होती है। और इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि आपका एक प्रोसेस P3 है होस्ट 1 में जिसने पैकेट ट्रांसमिट किया है, मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू इसके ऊपर हेडर अटैच होंगे, और जब ये पैकेट होस्ट 2 पे रिसीव होगा तो डीमल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू वो पोर्ट एड्रेसेस की बेसिस पे डिसाइड करेगा होस्ट 2 कि ये पैकेट प्रोसेस 1 को जाना चाहिए। और दूसरा एग्जांपल है वो कि प्रोसेस 4 जो है होस्ट 3 से पैकेट सेंड करती है और वो पैकेट प्रोसेस 2 को फॉरवर्ड करते हो जाता है। तो जब कनेक्शन लेस डीमल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं तो हम बेसिकली यूडीपी की बात कर रहे हैं। यूडीपी में कोई कनेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक पैकेट आता है सेंडर के पास, वो ट्रांसमिट कर देता है और वो रिसीवर तक पहुंच जाएगा। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कनेक्शन ओरिएंटेड जो कि टीसीपी है। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर जो है दोनों एंड्स बेसिकली पहले एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर अग्री करते हैं और उसके बाद एक्चुअल ट्रांसमिशन शुरू होती है। यूडीपी के केस में ये नहीं होता। और तो कनेक्शन लेस डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि आप एक सॉकेट क्रिएट करते हैं जिसमें आप पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं और जो होस्ट का आईपी एड्रेस है वो भी स्पेसिफाई कर देते हैं। अगर आपका जो मशीन है उस पर सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता है तो आपको वो स्पेसिफाई करना लाजमी नहीं होता। और अगर आपके मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स हैं विच मीन के एक ही मशीन के मल्टीपल डिफरेंट आईपी एड्रेसेस हैं, तो इन दैट केस फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये सॉकेट किस आईपी एड्रेस से कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। तो जो यूडीपी का सॉकेट होता है वो दो वैल्यू से आइडेंटिफाई होता है, एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और एक डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ये दो वैल्यू जो है इनकी बेसिस पे डिसाइड हो जाता है कि पैकेट जो है किस सॉकेट को जाना चाहिए। ठीक है, और जब भी कोई मशीन को पैकेट रिसीव होता है और यूडीपी पैकेट है तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कि इसका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है और बेस्ड ऑन दैट वैल्यू अलोन वो पैकेट कॉरेस्पॉन्डिंग सॉकेट के बफर में कॉपी कर दिया जाएगा। और जो आईपी एड्रेस है, जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, तो वो बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होता है कि पैकेट जो है ओवर द इंटरनेट राउट होके आपकी मशीन तक कैसे पहुंचेगा, और एक बार पहुंच गया तो मशीन कैसे डिटरमिन करेगी कि आया ये पैकेट उसके लिए ही था कि किसी और का पैकेट था। तो वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज सफिशिएंट टू डिटरमिन दैट। तो यहाँ पे एक और बात याद रखें कि अगर आपका एक पैकेट है जिसके सोर्स आईपी एड्रेस फर्क है और सोर्स पोर्ट नंबर फर्क है, मल्टीपल पैकेट्स हैं रिसीव हुए एक मशीन पे, उन सारों के सोर्स आईपी एड्रेसेस और सोर्स पोर्ट नंबर फर्क है, और अगर उन सारे पैकेट्स का डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर सेम है तो इन दैट केस वो सारे के सारे एक ही सॉकेट में डायरेक्ट कर दिए जाएंगे। और हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि टीसीपी इसे किस तरीके से डिफरेंटली हैंडल करता है। ऑलराइट, तो यही बात हम इस फिगर में देख सकते हैं कि आपकी डिफरेंट मशीन्स हैं, क्लाइंट ए है क्लाइंट बी है, उनके आईपी एड्रेसेस फर्क हैं, उन पे प्रोसेसेस रन कर रही हैं और उन प्रोसेसेस के सोर्स पोर्ट नंबर फर्क है, और उन्होंने जो भी पैकेट जनरेट किया है
उसका जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो लेट्स सपोज वो मशीन सी का आईपी एड्रेस है, और जो उनका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है लेट्स सपोज वो 6428 है दोनों के केस में। तो दैट मीन्स कि क्योंकि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस सेम था, इसलिए उन दोनों प्रोसेसेस के पैकेट जो हैं वो P3 को ही जाएंगे, एक ही सॉकेट में कॉपी हो जाएंगे। सिमिलरली प्रोसेस 3 जो है, जो मशीन सी के ऊपर रन कर रही है, ये अगर पैकेट सेंड करना चाहती है P1 और P2 को, तो इन दैट केस जो सॉकेट इस्तेमाल होगा वो तो अपना वाला एक ही सॉकेट होगा, यानी एक ही सर्वर पे सॉकेट बना हुआ है, उसका जो अपना पोर्ट नंबर है वो फिक्स्ड है 6428, तो इसी के ऊपर पैकेट पास कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जब नेटवर्क लेयर इन दो पैकेट्स को सेंड आउट करना चाहेगी, तो एक पैकेट के ऊपर प्रोसेस 2 का आईपी एड्रेस अटैच्ड होगा और दूसरे के ऊपर प्रोसेस 1 वाली मशीन है उसका आईपी एड्रेस अटैच होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि पैकेट जो मशीन सी है, जो सर्वर है बेसिकली, उसमें पैकेट रिसीव भी एक ही सॉकेट में हो रहे हैं और ट्रांसमिशन के लिए भी एक ही सॉकेट इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस सॉकेट का आईपी एड्रेस भी फिक्स्ड है और जो पोर्ट नंबर है वो 6428 है इस एग्जांपल का। ठीक है, एज अपोज टू दैट जब आप कनेक्शन ओरिएंटेड डीमल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं यानी टीसीपी की, तो अनलाइक यूडीपी, टीसीपी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 4 वैल्यूज चाहिए। यानी टीसीपी सॉकेट जो है वो सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर की बेसिस पे आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, सो विच मींस कि अगर डिफरेंट मशीन से पैकेट्स आ रहे हैं या एक ही मशीन से पैकेट आ रहे हैं पर उस पर डिफरेंट पोर्ट नंबर से पैकेट आ रहे हैं, तो अनलाइक यूडीपी, टीसीपी के केस में उन सारों के लिए एक अलग सॉकेट क्रिएट होगा। एक ही सॉकेट से आप सारों को एड्रेस नहीं हैंडल नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो इस बात का क्या मतलब है कि अगर किसी मशीन पे पैकेट रिसीव हुआ है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसका यूडीपी के केस में तो सिर्फ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर देखता है। टीसीपी में ऐसे नहीं है। टीसीपी के केस में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सोर्स आईपी एड्रेस और सोर्स पोर्ट नंबर, ये चारों वैल्यूज देख के डिसाइड करेगा कि पैकेट किस सॉकेट में जाना चाहिए। और अगर आप एक एग्जांपल लेना चाहें वेब सर्वर का, तो अगर एक वेब सर्वर के साथ n डिफरेंट क्लाइंट्स कनेक्ट करते हैं तो हर क्लाइंट के लिए एक अलग सॉकेट क्रिएट होगा। और यहाँ पे एक और बात बता दूं कि अगर एक ही मशीन पे मल्टीपल क्लाइंट्स खुले हैं, फॉर एग्जांपल एक ही मशीन पे आपने वेब ब्राउजर के 4 डिफरेंट इंस्टेंसेस खोले हैं और वो चारों के चारों एक ही वेब सर्वर से कनेक्ट करते हैं, तो इन दैट केस टू जितने इंस्टेंसेस खुले होंगे उन सारों के लिए एक अलग सॉकेट बन रहा होगा एट द वेब सर्वर। और इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि अनलाइक यूडीपी, इधर अगर प्रोसेस 1 क्लाइंट ए पे एक रन कर रही है और वो सर्वर सी को कोई पैकेट भेजना चाहती है तो उसके लिए एक अलग सॉकेट बनेगा। प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 जो क्लाइंट बी पे है वो अगर सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी 2 अलग सॉकेट बनेंगे। इट्स नॉट के P2 और P3 दोनों के लिए सर्वर के ऊपर एक ही सॉकेट होगा, नहीं, क्योंकि P2 और P3 के सोर्स पोर्ट नंबर फर्क हैं, इसलिए सर्वर के ऊपर भी 2 अलग सॉकेट्स बन रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग की। तो सॉकेट बेसिकली आप समझ लें कि एक इंटरफेस है, आप समझ लें कि एक दरवाजा जैसे एक विंडो है जो कि एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में एग्जिस्ट करता है। यानी एप्लीकेशन का काम क्या है, रॉ डेटा जनरेट करना। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, उस रॉ डेटा के ऊपर एक ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर अटैच करना
और फिर उस पूरे पैकेट को नेटवर्क लेयर को दे देना ताकि नेटवर्क लेयर अपना हेडर अटैच करके और उस पैकेट को ट्रांसमिशन की तरफ लेके जा सके। तो सॉकेट बेसिकली एक आप विंडो कह लें एक एपीआई है। सॉकेट बेसिकली आपको ट्रांसपोर्ट लेयर के कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है और जो एप्लीकेशन लेयर है वो इन फंक्शंस को कॉल करके ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा रीड करता है ताकि वो एंड यूजर को एप्लीकेशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और जो सॉकेट एपीआई है ये बेसिकली क्लाइंट सर्वर पैराडाइम फॉलो करती है, विच मीन्स कि जब भी आप सॉकेट क्रिएट करते हैं तो सॉकेट का एक सर्वर एंड होता है और एक क्लाइंट एंड होता है। सॉकेट दो किस्म की हम बात करेंगे और भी होती हैं, पर हम मेनली दो सॉकेट्स की बात कर रहे हैं। एक यूडीपी सॉकेट है विच इज अनरिलायबल और एक टीसीपी सॉकेट है विच इज रिलायबल और बाइट स्ट्रीम ओरिएंटेड। तो टीसीपी की सॉकेट प्रोग्रामिंग में बेसिक वर्किंग ये होती है कि आपका एक सर्वर होता है, सर्वर पे एक वेलकम सॉकेट जो है वो रन कर रही होती है और इस वेलकम सॉकेट का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो भी क्लाइंट उसके साथ कनेक्ट करे उस क्लाइंट के लिए एक नया सॉकेट क्रिएट कर देना। दैट्स इट। क्लाइंट कनेक्ट कैसे करते हैं सर्वर के साथ, तो आप क्लाइंट एंड पे एक सॉकेट क्रिएट करेंगे, उस सॉकेट में आप सोर्स आईपी एड्रेस और सोर्स पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करेंगे और उसके अलावा जो सर्वर का आईपी एड्रेस है और जो सर्वर का पोर्ट नंबर है वो भी आप स्पेसिफाई करेंगे। तो जब ये आपने स्पेसिफाई कर दिया है और आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहेंगे तो बेसिकली आपकी मशीन से जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो सर्वर एंड पे ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगी, ऑटोमेटिकली पैरामीटर एक्सचेंज कर लेगी जो हम बाद में देखेंगे और वो आपको खुद से नहीं करना पड़ता। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि जब सर्वर एंड पे रिक्वेस्ट पहुंचेगी क्लाइंट की तो जो वेलकम सॉकेट है वो एक नया सॉकेट क्रिएट करेगी फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट और क्लाइंट की रिक्वेस्ट को उस नए सॉकेट को हैंड ओवर कर देगी। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी क्लाइंट एक्सेस करेंगे वेलकम सॉकेट को, चाहे वो एक ही मशीन पे एग्जिस्ट करते हो या मल्टीपल डिफरेंट मशीन पे एग्जिस्ट करते हो, उन सारों के लिए एक नया सॉकेट क्रिएट होगा। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस बेसिस पे डिटरमिन करता है कि ये सॉकेट किसको बिलोंग करता है, तो बेसिकली 4 टपल आपकी जो हमने पहले बात की थी कि आपका सोर्स पोर्ट नंबर, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। पर ऑब्वियसली अगर एक क्लाइंट है, सॉरी एक सर्वर है, तो उसका पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस तो फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो इसलिए जो बेसिक डिफरेंशिएशन बेसिकली होगी वो क्लाइंट एंड पे होगी, क्लाइंट के आईपी एड्रेस और क्लाइंट के पोर्ट नंबर पे। और अगर एक ही क्लाइंट पे आपने मल्टीपल कनेक्शन एस्टेब्लिश किए हैं सर्वर के साथ, फॉर एग्जांपल एक मशीन है उसमें आपने मल्टीपल ब्राउजर विंडोज खोले हैं और सारे विंडोज एक ही सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो इन दैट केस जो डिफरेंशिएशन होगी वो बेसिकली जितने ब्राउजर विंडो होंगे उन सब का जो सोर्स पोर्ट नंबर है वो फर्क होगा, तो उस पोर्ट नंबर की बेसिस पे डिफरेंशिएशन होगी। और यहाँ पे मैं एक और बात कर दूं कि एप्लीकेशन को बेसिकली क्या नजर आ रहा होता है कि सॉकेट जो है एक ब्लैक बॉक्स है, वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। एप्लीकेशन को उस पर फोकस नहीं करना पड़ता। एप्लीकेशन सिर्फ ये देखती है कि एक सॉकेट के साथ बफर एसोसिएटेड है, एप्लीकेशन उस बफर में राइट करेगी तो पैकेट सेंड होगा और उस बफर में जो जब ट्रांसपोर्ट लेयर बफर के अंदर कुछ राइट करेगी तो एप्लीकेशन को पता होगा कि ये इन ऑर्डर रिसीव हो चुका है डेटा, क्योंकि अगर इन ऑर्डर नहीं हुआ तो ट्रांसपोर्ट लेयर इंतजार करती है कि जब तक इन ऑर्डर रिसीव ना हो और उसके बाद बफर में राइट कर देती है। तो जब बफर में राइट कर देगी एप्लीकेशन लेयर के लिए तो फिर एप्लीकेशन उस बफर से डेटा को रीड करके जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो करके इस्तेमाल कर लेगी या जो यूजर है उसको प्रोवाइड कर देगी। ये बेसिकली हमने जो बात की है उसका एक डायग्रामेटिक व्यू है कि आपके सर्वर एंड पे एक वेलकम सॉकेट रन कर रहा होता है, वो ऑलवेज रनिंग है। ठीक है, वो एक पोर्ट पे लिसन कर रहा है। अब होगा क्या, जब भी किसी क्लाइंट ने कनेक्ट करना है
तो क्लाइंट उस वेलकम सॉकेट को रिक्वेस्ट भेजेगा, क्लाइंट एंड पे एक सॉकेट क्रिएट होगी, सॉकेट वेलकम सॉकेट के साथ कनेक्ट करेगी, वेलकम सॉकेट एक नई सॉकेट क्रिएट करके हैंड ओवर कर देगा कनेक्शन उसको, और अब जो कम्युनिकेशन है वो उस सॉकेट और जो क्लाइंट के सॉकेट है उनके बीच में डायरेक्टली होगी। जो भी डेटा राइट हो रहा है, जो भी डेटा रीड हो रहा है, उसके बाद जब आपका ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गई है तो इन दैट केस क्लाइंट जो है वो भी सॉकेट क्लोज कर देगा, और जो सर्वर एंड पे सॉकेट ओपन हुई थी फॉर दिस क्लाइंट वो भी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वेलकम सॉकेट भी क्लोज हो जाए, वेलकम सॉकेट अभी भी रनिंग है और वेलकम सॉकेट अब लिसनिंग मोड में होगी, जो नई रिक्वेस्ट आएगी उसको हैंडल करेगी। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं C++ कोड। ऑलराइट, तो इस एप्लीकेशन का गोल क्या है? आपका एक क्लाइंट है, क्लाइंट कोई टेक्स्ट ट्रांसमिट करेगा सर्वर को, और सर्वर जो है उस सेंटेंस को, उस टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करके सेंड बैक कर देगा, और जब वापस मैसेज आएगा तो क्लाइंट उस मैसेज को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ लाइब्रेरीज आप इंक्लूड करते हैं, netdb.h, sys/types.h, socket.h, in.h, inet.h, और बाकी जो स्ट्रिंग और इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये इन सॉकेट्स का मकसद बेसिकली क्या है? ये आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, और सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए जो आपको स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, जो डेटा टाइप्स चाहिए, तो वो भी इन लाइब्रेरीज में डिक्लेयर्ड होते हैं। तो सबसे पहले आप मेन फंक्शन में एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, सॉक, उसकी टाइप है सॉक एडर अंडरस्कोर in, और इसमें बेसिकली आप सर्वर का IP एड्रेस स्टोर करेंगे। फिर आप एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं जो कि क्लाइंट का सॉकेट नंबर है, जो पोर्ट नंबर है। बाय द वे ये हम क्लाइंट का प्रोग्राम इस वक्त लिख रहे हैं, और क्लाइंट सॉकेट बेसिकली, आई एम सॉरी, क्लाइंट सॉकेट जो है ये एक सॉकेट डिस्क्रिप्टर है। ये आप समझ लें कि ये बेसिकली एक, ये पोर्ट नंबर नहीं है बाय द वे, ये डिस्क्रिप्टर जो है ये एक सॉकेट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है उस मशीन पे, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस नंबर के थ्रू एक सॉकेट को एक्सेस कर सकता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी आप कोई फाइल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए भी फाइल डिस्क्रिप्टर होता है, एक नंबर जो कि यूनिकली फाइल को आइडेंटिफाई करता है। सिमिलरली सॉकेट के केस में भी ये एक डिस्क्रिप्टर होता है जो कि उस सॉकेट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, उसके बाद आप एक और स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं होस्ट ENT, और ये बेसिकली एक पॉइंटर वेरिएबल है, और ये पॉइंट कर रहा है एक होस्ट टेबल एंट्री में, जिसमें होस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे कि उसका नाम, IP एड्रेस, ये सारा सर्वर का आप सेव कर लेंगे। फिर आपने दो अरेज डिक्लेयर किए, सेंटेंस और मॉडिफाइड सेंटेंस का अरे, जिसके अंदर आप बेसिकली टेक्स्ट सेव करेंगे जो कि आपने ट्रांसमिट और रिसीव करना है। फिर आपने एक नया अरे क्रिएट किया है जिसके अंदर आपने सर्वर का नाम डाला है, URL डाला है, और इन दिस एग्जांपल URL है www.umt.edu.pk। और फिर आपने एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें आपने स्पेसिफाई किया है सर्वर का पोर्ट नंबर, इन दिस केस पोर्ट 80 है, विच मीन्स कि ये जो वेब सर्वर है उसके लिए उसका पोर्ट है। अब आप एक सॉकेट क्रिएट करते हैं, उसका नाम आप क्लाइंट सॉकेट रखते हैं, जो कि बाय द वे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, उसकी टाइप इंटीजर है। तो क्लाइंट सॉकेट में बेसिकली सॉकेट का डिस्क्रिप्टर सेव हो जाएगा। ओके, सॉकेट क्रिएट करने के लिए आप जो फंक्शन कॉल करते हैं वो सॉकेट है, उसमें आपने pf_inet पास किया। ये बेसिकली बता रहा है कि ये सॉकेट जो है एक इंटरनेट के ऊपर इस्तेमाल होगी, इंटरनेट सॉकेट है। इसका जो एड्रेस है वो IP वर्जन 4 का एड्रेस होगा। फिर आपने sock_stream स्पेसिफाई किया है, ये बेसिकली बताता है कि आपकी जो सॉकेट बन रही है ये TCP सॉकेट है, यानी स्ट्रीम बेस्ड है, डेटा स्ट्रीम है। और ये जो 0 का फिगर है ये TCP और UDP के केस में इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ 0 ही आप लिखेंगे।
और वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि कुछ सॉकेट फैमिलीज हो सकती हैं, यानी हमने सॉक स्ट्रीम इस्तेमाल किया है विच मीन के टीसीपी फैमिली है, और कुछ सॉकेट फैमिलीज हो सकती हैं जिसमें एक फैमिली के साथ मल्टीपल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एसोसिएटेड हो। तो इन दैट केस उन प्रोटोकॉल्स का नंबर होता है 0 1 2 3 आप कर सकते हैं। और टीसीपी के केस में और यूडीपी के केस में जो फैमिली है उसमें एक ही प्रोटोकॉल है, तो इसलिए ये नंबर 0 रहेगा। ठीक है, अगली लाइन पे आपने बेसिकली जो आपने सॉक एडर अंडरस्कोर आईएन का वेरिएबल बनाया था सैड, बेसिकली आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसे क्लियर कर रहे हैं कि उस स्ट्रक्चर का जितना भी साइज है उस पूरे साइज में आप ऑल जीरोस राइट कर देंगे। ठीक है, ये इसलिए कि इन केस को अगर स्ट्रक्चर किसी ऐसी रैम लोकेशन पे पड़ा हुआ है जहाँ पे किसी पहले कोई और स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था या किसी और सॉकेट की इंफॉर्मेशन पहले पड़ी हुई थी, तो वो आपके प्रोग्राम में कुछ बग्स ना इंट्रोड्यूस कराए, तो इससे आप इनिशियलाइज टू ऑल जीरोस कर देते हैं। अगली लाइन में आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है जिसके अंदर सर्वर का आपने आईपी एड्रेस स्टोर करना है, उसकी टाइप जो है AF अंडरस्कोर inet है, विच मीन के IPv4 है। फिर आप स्पेसिफाई करते हैं कि इसका .sin अंडरस्कोर पोर्ट, यानी किस पोर्ट के ऊपर लिसन कर रहा है, तो वो आपने स्पेसिफाई कर दिया है। जो पोर्ट का वेरिएबल था आपने 80 की जो वैल्यू सेव कराई थी आप वो पास करते हैं, और पहले आप उससे कास्ट करते हैं इनटू अनसाइंड शॉर्ट, और इस पूरी वैल्यू को आप पास कर देते हैं टू द फंक्शन h2ns, जो कि बेसिकली इस वैल्यू को एक नेटवर्क एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। यानी बेसिकली जो अनसाइंड शॉर्ट है उसको कन्वर्ट करेगा इनटू होस्ट बाइट ऑर्डर, सॉरी होस्ट बाइट ऑर्डर से वो कन्वर्ट कर देगा इनटू नेटवर्क बाइट ऑर्डर, ताकि उसे सॉकेट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, फिर आप अगली लाइन में क्या करते हैं, जो आपने टेबल पॉइंटर क्रिएट किया था PTRH जिसमें आपने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी, उसमें आप एक फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करते हैं विच इज गेट होस्ट बाय नेम, और उसके अंदर आपने होस्ट पास कर दिया। ठीक है, होस्ट क्या था, होस्ट में हमने बेसिकली www.umt.edu.pk स्टोर कराया था। तो गेट होस्ट बाय नेम फंक्शन क्या करता है कि ऑटोमेटिकली ये DNS कॉल करेगा, DNS को ये स्ट्रिंग पास करेगा www.umt.edu.pk, और उस DNS से जो रिजल्ट रिटर्न होगा जो कि IP एड्रेस है, उस IP एड्रेस को इस टेबल के अंदर कॉपी कर देगा। ठीक है, अब आप अगली लाइन में क्या कर रहे हैं कि आपने मैम कॉपी फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि आपके पास कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, उस वैल्यू को आपने मेमोरी की किसी लोकेशन में कॉपी करना है, ये मेम कॉपी का काम है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मेम सेट जो हमने पहले देखा है। मेम सेट बेसिकली क्या करता है कि आप उसे बाइट स्पेसिफाई कर देते हैं और मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई कर देते हैं, तो उस लोकेशन पे जाके उस बाइट को जो है वो रेप्लिकेट करेगा, जितनी भी लोकेशन में लेंथ है उस सारे में वो वैल्यू कॉपी कर देगा वन बाय वन। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल इस लाइन पे क्या हो रहा है कि आपने जो टेबल में सर्वर का एड्रेस कॉपी किया था वो एड्रेस और उसकी जो लेंथ है बेसिकली वो स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो मैम कॉपी क्या करेगा, उस पूरे एड्रेस को कॉपी कर देगा इस लोकेशन में। ये लोकेशन क्या है, आपने जो सर्वर का एड्रेस सेव करने के लिए सॉक अंडरस्कोर एडर सॉक एडर अंडरस्कोर IN का वेरिएबल टाइप का वेरिएबल बनाया था, आप उसका एड्रेस स्पेसिफाई कर रहे हैं, और उस स्ट्रक्चर में बेसिकली जो एड्रेस का पार्ट है IP एड्रेस, उसका पर्टिकुलरली आप एड्रेस पास कर रहे हैं, यानी IP एड्रेस उस स्ट्रक्चर में रैम में जिस जगह पे पड़ा हुआ है उसका आप एम्परसैंड के थ्रू एड्रेस पास करते हैं, ताकि उस एड्रेस पे जाके जो सर्वर का IP एड्रेस आपको मिला है वो कॉपी हो जाए। अब आप सॉकेट को कनेक्ट कर सकते हैं, आप कनेक्ट का फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें आप फाइल डिस्क्रिप्टर पास सॉकेट डिस्क्रिप्टर पास करेंगे क्लाइंट सॉकेट, और फिर आप स्पेसिफाई करेंगे जो एड्रेस है, जो सर्वर का एड्रेस है, और उस एड्रेस का आपने बेसिकली साइज स्पेसिफाई कर दिया।
तो ये बेसिकली क्या करता है कि इस एड्रेस की बेसिस पे, यानी इस एड्रेस को, सर्वर एड्रेस को क्लाइंट सॉकेट के साथ एसोसिएट करेगा पहले, और फिर उस सॉकेट को कनेक्ट कर देगा, विच मीन्स कि एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा जो कि सर्वर तक पहुंच जाएगी। यहाँ पे एक एक बात बस कहनी थी कि इन केस आपको आईपी एड्रेस ऑलरेडी पता है, यानी डीएनएस कॉल करना लाजमी नहीं है, तो इन दैट केस आप गेट होस्ट बाय नेम फंक्शन कॉल नहीं करते हैं। आप डायरेक्टली क्या करते हैं कि आप गेट होस्ट बाय नेम की बजाय inet_p2n या inet_a2n का फंक्शन कॉल करते हैं, और इन फंक्शन में आप बेसिकली स्पेसिफाई कर देंगे जो आईपी एड्रेस है जो आपको पता है, और जो स्ट्रक्चर है, वेरिएबल जो है जिसके अंदर आपने उस एड्रेस को कॉपी करना है, उस स्ट्रक्चर यानी सैड, इन दिस एग्जांपल सैड वेरिएबल नेम है, उस स्ट्रक्ट का डॉट send_adder फील्ड, यानी जो उसका आईपी एड्रेस की फील्ड है उस स्ट्रक्चर में, उस जो आपने वेरिएबल बनाया है उसमें जाके ये आईपी एड्रेस कॉपी हो जाएगा बाइट फॉर्म में। सिमिलरली inet_a2n करते हैं, तब भी क्या होगा कि इस आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करेगा इनटू बाइट फॉर्म, और फिर वो इस वेरिएबल में इसकी एड्रेस फील्ड में कॉपी कर देगा। बाकी का क्लाइंट प्रोग्राम क्या करेगा, गेट्स का फंक्शन आप कॉल करते हैं, गेट्स बेसिकली कमांड लाइन से यूजर से एक इनपुट लेगा और उस इनपुट को सेंटेंस के अरे में कॉपी कर देगा। अब आप राइट का फंक्शन कॉल करते हैं, राइट में आप सॉकेट का जो डिस्क्रिप्टर था यानी क्लाइंट सॉकेट वो पास करते हैं, उसके बाद आप सेंटेंस पास करते हैं, वो अरे जिसके अंदर सेंटेंस पड़ा हुआ है, और फाइनली आप स्पेसिफाई करते हैं कि वो सेंटेंस की लेंथ क्या है, +1। +1 क्यों? क्योंकि आपने जो सेंटेंस कॉपी किया है उसके बाद एक एडिशनल कैरेक्टर चाहिए होता है जो कि उसको नल टर्मिनेट कर रहा हो, उस स्ट्रिंग को। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ये लाइन जो है उस सेंटेंस को कॉपी कर देगी उस सॉकेट में, और ऑटोमेटिकली जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो इस सेंटेंस को पैकेट में कन्वर्ट करके सेंडर सर्वर जो है उसको ट्रांसमिट कर देगी। अब अगली लाइन जो है वो रीड लाइन है। रीड में क्या हो रहा है कि जब तक सॉकेट में कुछ नहीं आता सर्वर एंड से, तब तक आपका ये प्रोग्राम जो है ब्लॉक हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे ही सर्वर कोई डेटा भेजता है, वो डेटा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव करता है और फिर सॉकेट से कॉरेस्पॉन्डिंग जो बफर है उसके अंदर कॉपी कर देता है। तो अब जो रीड लाइन है, रीड का फंक्शन है, ये बेसिकली क्या करेगा कि उस सॉकेट में जो भी डेटा राइट हुआ है सर्वर एंड से, उसको रीड करेगा और कॉपी कर देगा इनटू दिस अरे विच इज मॉडिफाइड सेंटेंस अरे, और साथ उसका साइज भी स्पेसिफाई कर दिए कि क्या साइज है बेसिकली। अब क्या होगा, अगली लाइन में आप सिंपली उस अरे को प्रिंट करा देते हैं स्क्रीन के ऊपर, यानी जो भी मॉडिफाइड सेंटेंस रिसीव हुआ था आप उस स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देंगे, और फाइनली आप क्लोज का फंक्शन कॉल करके उस सॉकेट को शट डाउन टर्मिनेट कर देंगे। जहाँ पे हम टीसीपी सर्वर का कोड देख रहे हैं, वंस अगेन सबसे पहले आप लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, उसके बाद जहाँ पे आपको दो सॉक एडर के स्ट्रक्चर चाहिए होंगे, एक में आप सर्वर का आईपी एड्रेस स्टोर कर रहे होंगे, और एक में जिस क्लाइंट से पैकेट रिसीव हुआ है उसका एड्रेस आप स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, अब आप दो सॉकेट डिस्क्रिप्टर के लिए वेरिएबल बनाते हैं, एक वेलकम सॉकेट के लिए है और एक कनेक्शन सॉकेट के लिए, और इनका टाइप इंटीजर है। फिर आप एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर एड्रेस की लेंथ स्टोर होगी, और वो बेसिकली लेंथ जो है वो जो सॉक एड्रेस का स्ट्रक्चर है उसके साइज के बराबर। दो आपने अरेज क्रिएट किए जिसके अंदर क्लाइंट सेंटेंस और कैपिटलाइज मॉडिफाइड सेंटेंस स्टोर होगा। ठीक है, फिर आपने स्पेसिफाई किया है पोर्ट नंबर, ये अपना सर्वर का अपना पोर्ट नंबर। अब आप एक वेलकम सॉकेट को एक्चुअली क्रिएट करते हैं, और उसके लिए कमांड है वेलकम सॉकेट इज इक्वल टू सॉकेट। वंस अगेन आपने स्पेसिफाई किया कि ये जो इंटरनेट सॉकेट है और इसकी टाइप जो है वो टीसीपी है यानी स्ट्रीम सॉकेट, और प्रोटोकॉल नंबर 0 के बेसिकली टीसीपी के अंदर 0 ही होता है। फिर आपने जो
सर्वर एड्रेस के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट किया था उसको आपने क्लियर कर दिया है, उसके सारी बिट्स को आपने इक्वल टू 0 सेट कर दिया यूजिंग मेम सेट। फिर आपने स्पेसिफाई किया कि जो सर्वर का स्ट्रक्चर है उसकी टाइप IPv4 है, एड्रेस टाइप, उसमें जो एड्रेस है वो INADDR_ANY है, विच मीन्स ये बेसिकली स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस सॉकेट का जो एड्रेस है, अपना एड्रेस, वो बेसिकली लोकल IP एड्रेस है, जो सर्वर की मशीन का IP एड्रेस है, ये वो है। अच्छा, इन केस आपके पास मल्टीपल IP एड्रेसेस होते हैं सर्वर के, तो इन दैट केस फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा IP एड्रेस आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, अगली लाइन में आपने स्पेसिफाई कर दिया कि स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड जो पोर्ट नंबर है वो क्या है, वो पोर्ट नंबर 80 है, और वो H2NS का फंक्शन जो है इस्तेमाल करके उसे आपने नेटवर्क बाइट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया इस पोर्ट नंबर को। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने स्ट्रक्चर को पॉपुलेट कर दिया सोर्स IP एड्रेस और सोर्स पोर्ट। अब आप क्या करेंगे, आप बाइंड करेंगे वेलकम सॉकेट को इस एड्रेस के साथ, विच मीन्स कि जो आपने एड्रेस अभी स्पेसिफाई किया है, IP एड्रेस और पोर्ट नंबर, इसकी जो मेमोरी में जिस लोकेशन पे पड़ा हुआ है वो आप इसे पास कर दें बाइंड फंक्शन को, और साथ आप वेलकम सॉकेट जो है उसका भी डिस्क्रिप्टर पास कर दें। तो अब बेसिकली क्या होगा कि वेलकम सॉकेट इस एड्रेस के साथ बाइंड होगी है। अब वेलकम सॉकेट इस एड्रेस और इस पोर्ट नंबर के ऊपर लिसन कर दी होगी। ठीक है, ओके, अब आप क्या करते हैं कि एक बार बाइंड कर दिया, अब आप लिसन का फंक्शन कॉल करते हैं, और लिसन का फंक्शन बेसिकली क्या स्पेसिफाई करता है कि ये वेलकम सॉकेट जो है ये इतने, बेसिकली आप वेलकम सॉकेट के ऊपर लिसन कर रहे हैं, जो भी नई कनेक्शन आएगी उसको आप एक नया सॉकेट असाइन करेंगे। ठीक है, वो बाद में होगा। और एट द सेम टाइम आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एट एनी गिवन टाइम आपकी क्यू कितनी बड़ी होगी, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने हैं जिन्हें आप क्यू कर सकते हैं। इन दिस एग्जांपल आपके 10 क्लाइंट हैं जो कि कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 11वां आएगा तो उसे इंतजार करना पड़ेगा कि इन 10 में से कोई एक सर्व होकर ख़त्म हो और फिर उसकी बारी आए। ठीक है, फिर आप एक इनफाइनाइट लूप सेट करते हैं। इसका काम है कि बेसिकली लिसन करते रहना कि जो भी सॉकेट की रिक्वेस्ट आती है उसके लिए नई सॉकेट क्रिएट करके उसकी रिक्वेस्ट को सर्व करना और फिर शट डाउन कर देना। तो उसके लिए इनफाइनाइट लूप है, और जब तक आपका सर्वर रन करेगा तब तक ये लूप भी रन करता रहेगा। इसके अंदर पहली लाइन कनेक्शन सॉकेट आप क्रिएट कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट का फंक्शन कॉल करते हैं, उसमें आप स्पेसिफाई करते हैं वेलकम सॉकेट का डिस्क्रिप्टर कि बेसिकली ये वो सॉकेट है जो कि लिसन कर रही है, और साथ आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो क्लाइंट का एड्रेस का स्ट्रक्चर था, ठीक है, उस स्ट्रक्चर का एड्रेस आप इसे पास कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आपका कोई रिक्वेस्ट आती है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, एक नया सॉकेट क्रिएट होगा उस रिक्वेस्ट के लिए, और वो सॉकेट जो है कनेक्शन सॉकेट के अंदर उसका डिस्क्रिप्टर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और उस सॉकेट से रिलेटेड क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका एड्रेस, उसका पोर्ट नंबर, वो इस स्ट्रक्चर के अंदर कॉपी हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, आप रीड फंक्शन कॉल करते हैं और इस कनेक्शन सॉकेट पे रीड करते हैं। तो बेसिकली ये जो आपने कनेक्शन सॉकेट नया सॉकेट बनाया है, जैसे ही इसके बफर में कोई डेटा आएगा वो डेटा क्लाइंट सेंटेंस के अरे में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इस क्लाइंट सेंटेंस के अरे में जो टेक्स्ट आया है उसे मॉडिफाई करेंगे, उसे कन्वर्ट टू अपर केस करेंगे। उसका हमने कोड छोड़ दिया है, वो सिंपल C++ प्रोग्रामिंग है, देख लेना। और फिर एक दफा वो रिजल्ट मॉडिफाई होकर आपको मिल गया है, अब आप राइट का फंक्शन कॉल करके उस अरे में जो भी टेक्स्ट है उसे आप कॉपी कर देंगे कनेक्शन सॉकेट में, कनेक्शन सॉकेट के बफर में। तो अब क्या होगा कि कनेक्शन सॉकेट जो है ट्रांसपोर्ट लेयर उसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगी इनटू अ पैकेट और फिर ट्रांसमिट कर देगी क्लाइंट को। और उसके बाद जो है क्लोज कनेक्शन सॉकेट का फंक्शन, ये बेसिकली क्या करते हैं कि आपने जो सॉकेट क्रिएट की थी उस क्लाइंट के लिए, उस क्लाइंट ने जब आपको रिक्वेस्ट भेजी, आपने उस रिक्वेस्ट को कन्वर्ट किया अपर केस में और फिर राइट बैक कर दिया, उसे सेंड बैक कर दिया क्लाइंट को। अब क्लाइंट सर्वर का जो काम है वो खत्म हो गया। तो इसलिए आप उस सॉकेट को क्लोज कर देंगे
सिर्फ उस क्लाइंट की सॉकेट को, वेलकम सॉकेट को नहीं। और अब लूप की अगली आइटरेशन में आप चले जाएंगे, विच मीन्स कि अब आप दोबारा से लिसन मोड में चले गए हैं और आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई नया क्लाइंट आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि आप उसके लिए नई सॉकेट बना के उसको सर्व कर सकें। तो क्लास अभी हमने टीसीपी सॉकेट प्रोग्रामिंग की बात की, अब हम यूडीपी का एग्जांपल देखेंगे। यूडीपी जो है कनेक्शन लेस है, विच मीन कि कोई हैंडशेकिंग नहीं होती, कोई सेंडर और रिसीवर के बीच में शुरू में एक्सचेंज ऑफ पैरामीटर्स नहीं होगा, नहीं, बस आपके पास कुछ पैकेट है, सेंडर जो है एक्सप्लिसिटली उस पैकेट के ऊपर आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर अटैच करेगा डेस्टिनेशन का और उसे ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, तो सर्वर को कैसे पता लगेगा कि किस क्लाइंट ने इंफॉर्मेशन भेजी थी, पैकेट भेजा था? तो टीसीपी के केस में सर्वर ने जो सॉकेट क्रिएट किया था, एक्सेप्ट सॉकेट, वो एक्सेप्ट के अंदर वो एक वेरिएबल पास कर देता है जो कि क्लाइंट के एड्रेस के लिए वेरिएबल था और ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल के अंदर एड्रेस कॉपी हो जाता है। यूडीपी में क्या होता है, यानी वो आपको नहीं करना पड़ता, वो ट्रांसपोर्ट लेयर खुद ही कर देती है। यूडीपी में आपको एक्सप्लिसिटली एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं आईपी एड्रेसेस और पोर्ट नंबर क्लाइंट के पैकेट से, और अब अगर क्लाइंट को कोई पैकेट सेंड बैक करना है तो ये इंफॉर्मेशन आपको एक्सप्लिसिटली पैकेट के अंदर, हेडर के अंदर जो आपका रिस्पांस पैकेट है उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। टीसीपी में था कि आपने सॉकेट क्रिएट कर दी, उसके अंदर आप पैकेट डाल दें तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट लेयर डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट नंबर जो है उसमें डाल देगी, जहां पे आपको एक्सप्लिसिटली ये करना पड़ता है। ठीक है, और बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका सर्वर है, उस पर एक सॉकेट क्रिएट किया हुआ है जो कि लिसन कर रहा है, क्लाइंट एंड पे एक सॉकेट क्रिएट होगा, सॉकेट में बेसिकली आप एक पैकेट कॉपी करेंगे और उस पैकेट के अंदर आप स्पेसिफाई कर देंगे कि इस पैकेट का जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है वो सर्वर का क्या है वो आप डाल देंगे। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉकेट से पैकेट को उठाएगा, उसका डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट देखेगा और फिर ट्रांसमिट कर देगा सर्वर को। सर्वर को जैसे ही पैकेट मिलेगा, सर्वर उस पैकेट से एक्सट्रैक्ट करेगा कि जो सेंडर, जो क्लाइंट था, उसका पोर्ट नंबर क्या है और उसका आईपी एड्रेस क्या है। अब अगर कोई नया पैकेट बना के उसे सेंड बैक करना है क्लाइंट को, तो सर्वर पैकेट क्रिएट करेगा और उसका जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है वो वही होगा, कॉपी करेगा एक्सप्लिसिटली जो कि क्लाइंट का था। और बेसिकली जैसे ही क्लाइंट को मैसेज मिल जाता है, अगर कोई और फर्दर ट्रांसमिशन नहीं करनी क्लाइंट ने, तो क्लाइंट जो है सॉकेट को क्लोज कर देगा। सर्वर एंड पे सॉकेट क्लोज नहीं होगी, सर्वर जो है फिर अगली आइटरेशन में अगली कनेक्शन के इंतजार में बैठा होगा। और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई वेलकम सॉकेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही सॉकेट सर्वर एंड पे पड़ा हुआ है और क्लाइंट की जो भी कनेक्शन आएगी उसी सॉकेट के ऊपर कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो पहले क्लाइंट का, यूडीपी क्लाइंट का कोड देख लें। तो आप लाइब्रेरीज इंक्लूड करेंगे, उसके बाद आपने एक वेरिएबल बनाया सैड, जिसमें आपने सॉकेट एड्रेस, जिसकी टाइप सॉकेट एड्रेस है, और इसके अंदर आप आईपी एड्रेस स्टोर करेंगे। फिर क्लाइंट सॉकेट का आपने डिस्क्रिप्टर स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाया, उसकी टाइप इंट है। फिर आपने एक स्ट्रक्ट बनाया होस्ट ईएनटी, जिसके अंदर जो होस्ट, जो बेसिकली सर्वर की इंफॉर्मेशन है, सर्वर का आईपी एड्रेस वगैरह, वो इसके अंदर आप स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर आपने सर्वर एड्रेस की एक लेंथ जो है उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। फिर दो आपने अरेज क्रिएट किए जिसके अंदर आप सेंटेंस और मॉडिफाइड सेंटेंस स्टोर करेंगे। ठीक है, अभी तक तो सेम है जो कि हम टीसीपी के केस में भी कर रहे थे। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया अरे होस्ट, जिसके अंदर umt.edu.pk स्पेसिफाई कर दिया। फिर आपने स्पेसिफाई किया उसका पोर्ट नंबर, यानी सर्वर पोर्ट नंबर लेट्स सपोज 80 के ऊपर लिसन कर रहा है। अब आपने एक सॉकेट क्रिएट कर दी है, जो आपने वेरिएबल क्लाइंट सॉकेट क्रिएट किया था ऑफ टाइप इंट, इसके अंदर आप स्टोर कर देंगे डिस्क्रिप्टर और फंक्शन कॉल है सॉकेट। इसमें आपने स्पेसिफाई किया कि ये इंटरनेट का एड्रेस है, सॉकेट है, और जो टाइप है वो टीसीपी के लिए स्ट्रीम थी, यूडीपी के लिए sock_dgram है, यानी डेटाग्राम।
और जो प्रोटोकॉल नंबर है वो आपने 0 स्पेसिफाई कर दिए क्योंकि यूटीपी सॉकेट से रिलेटेड एक ही प्रोटोकॉल है विच इज यूडीपी। अब आप क्या कर रहे हैं, जो आपने सर्वर एड्रेस के लिए स्ट्रक्चर बनाया था उसे आपने रीसेट टू ऑल जीरोस कर दिया। फिर आपने स्पेसिफाई किया कि उसकी जो फैमिली है वो इंटरनेट वर्जन IPv4 है, उसका जो पोर्ट है, पोर्ट नंबर वो 80 है, वो आपने H2NS का फंक्शन यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है। ओके, जो PTR एज का टेबल पॉइंटर था जो कि होस्ट एंट्री को, होस्ट टेबल एंट्री को पॉइंट कर रहा था, उसमें आपने गेट होस्ट बाय नेम का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए जो होस्ट था उसका कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस ले लिया। और मैं फिर बता दूं कि अगर आपको IP एड्रेस पता है तो हमने पिछली स्लाइड में स्पेसिफाई किया था कि वो IP एड्रेस आप कैसे एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस केस में हमें IP एड्रेस नहीं पता था, तो इसलिए गेट होस्ट बाय नेम के थ्रू हम पहले ट्रांसलेट करते हैं umt.edu.pk को इनटू एन IP एड्रेस, और फिर वो IP एड्रेस स्टोर कर देते हैं इस टेबल एंट्री में। ठीक है, और फिर इस टेबल एंट्री से आप जो एड्रेस है उसे रीड करते हैं और कॉपी कर देते हैं इनटू जो ये SAD का आपने वेरिएबल बनाया था उसकी जो, उस स्ट्रक्चर की जो IP एड्रेस की फील्ड है उसके अंदर ये आप कॉपी कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमने बेसिकली एक सॉकेट बना दिया। ठीक है, अनलाइक TCP जहां पे हम कनेक्ट का फंक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे, जहां पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आपने सॉकेट एक बना दिया है, अब आप यूजर से सेंटेंस लेंगे, एक बार वो सेंटेंस मिल गया आपको, अब आप सेंड टू का फंक्शन कॉल करेंगे। सेंड टू में आप स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सी क्लाइंट सॉकेट इस्तेमाल करनी है, और याद रखिए जो हमने क्लाइंट सॉकेट बनाई है, ठीक है, इस क्लाइंट सॉकेट में हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस पास करना है। ठीक है, और हम स्पेसिफाई करेंगे कि जब इस क्लाइंट सॉकेट में कोई पैकेट भेजना है तो उसमें डेस्टिनेशन IP एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होगा। तो बेसिकली सॉक एडर का SAD का जो वेरिएबल था जिसमें हमने सर्वर का पोर्ट नंबर और सर्वर का IP एड्रेस स्टोर कराया था, ये बेसिकली हम स्पेसिफाई कर देते हैं, और साथ ही हम बता देते हैं कि इस वेरिएबल, इस स्ट्रक्चर की लेंथ क्या है। दैट्स इट। और इस चीज से आपको एक बात नजर आती है कि अगर आप किसी डिफरेंट मशीन को, किसी डिफरेंट सर्वर को पैकेट भेजना चाहते हैं तो क्लाइंट सॉकेट तो वही इस्तेमाल होगा, पर उसमें जो एड्रेस है वो आपको दूसरे सर्वर का एड्रेस दे देंगे। ठीक है, तो बेसिकली जितने मर्जी क्लाइंट्स को आपने पैकेट भेजने हैं या जितने मर्जी सर्वर को आपने पैकेट भेजने हैं, ठीक है, आपका सॉकेट एक ही होगा, पर उस सॉकेट में पैकेट भेजते वक्त आप स्पेसिफाई कर देंगे कि इस पैकेट का डेस्टिनेशन IP एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है। ठीक है, ऑल राइट, तो अब ये आपने पैकेट ट्रांसमिट कर दिया बाय यूजिंग सेंड टू फंक्शन। अब आप रिसीव फ्रॉम का फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, कॉल करेंगे, उसमें आप स्पेसिफाई करेंगे कि किस क्लाइंट सॉकेट को आप लिसन कर रहे हैं। ठीक है, उसमें जैसे ही कोई डेटा आएगा, जैसे वो डेटा जो है, जो टेक्स्ट है वो तो मॉडिफाइड सेंटेंस के अरे में कॉपी हो जाएगा, और डेटा भेजने वाला कौन था, यानी उस पैकेट के अंदर सोर्स IP एड्रेस और सोर्स पोर्ट नंबर क्या है, वो बेसिकली इस वेरिएबल के अंदर कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, खैर, तो जैसे ही डेटा रिसीव हुआ है आप उसे प्रिंट एफ कर दें, उसे डिस्प्ले कर दें यूजर को, और अगर उस भेजने वाले की इंफॉर्मेशन भी आपको चाहिए थी कि किसकी तरफ से डेटा रिसीव हुआ है, तो वो इस वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है, उसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं और डिस्प्ले अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एनीवे, तो जैसे ही आप मॉडिफाइड सेंटेंस को आप डिस्प्ले कर देते हैं, आप क्लाइंट सॉकेट को क्लोज कर देंगे और आपका प्रोग्राम जो है खत्म हो जाएगा क्लाइंट एंड पे। सर्वर एंड पे क्या हो रहा है, UDP सर्वर क्या करता है, आपने एक सॉकेट एड्रेस का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें आप सर्वर का अपना IP एड्रेस स्टोर करेंगे। इसके अलावा जो क्लाइंट एड्रेस है उसके लिए आप सॉकेट क्रिएट, उस सॉकेट का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें क्लाइंट का जिससे पैकेट आया उसका एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है, फिर आप एक सॉकेट का डिस्क्रिप्टर बनाते हैं जो कि सर्वर का अपना सॉकेट है, उसकी टाइप इंट है। ठीक है, होस्ट ENT,
ये बेसिकली अगर आपने इसके अंदर कोई आईपी एड्रेस की एंट्री स्टोर करनी है तो वो आप इसमें कर सकते हैं। एनीवे, तो आगे आपने दो अरे क्रिएट किए, एक में क्लाइंट सेंटेंस पड़ा होगा, एक में मॉडिफाइड वर्जन होगी। अब आप क्या करेंगे कि आपने पोर्ट नंबर स्पेसिफाई 80 कर दिया। अब सर्वर क्या करेगा, एक वेलकमिंग सॉकेट क्रिएट करेगा। ठीक है, आपने सॉकेट क्रिएट की, फंक्शन कॉल किया, उसकी टाइप इंटरनेट सॉकेट है, उसकी जो प्रोटोकॉल टाइप है वो डेटाग्राम है यानी यूडीपी का सॉकेट है, और उसकी प्रोटोकॉल फैमिली आपने प्रोटोकॉल फैमिली यूडीपी है, और प्रोटोकॉल नंबर 0 आपने स्पेसिफाई कर दिया। अब जो सर्वर का अपना एड्रेस वाला स्ट्रक्चर था उसे आपने इनिशियलाइज टू ऑल जीरोस कर दिया। फिर आपने स्पेसिफाई किया कि उसमें जो फैमिली है वो IPv4 है, वर्जन 4। फिर आपने स्पेसिफाई किया कि आईपी एड्रेस जो है वो INADDR_NE है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर आपके सर्वर पे एक ही आईपी एड्रेस है तो ये ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। अगर मल्टीपल आईपी एड्रेसेज हैं तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक्सप्रेसिटली कि आप कौन सा आईपी एड्रेस इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगली लाइन में आपने पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर दिया, और फिर आपने क्या किया, आपने बाइंड कर दिया सर्वर सॉकेट को इस एड्रेस के साथ, विच मीन्स कि आपने जो सॉकेट क्रिएट किया था, आपने क्या है कि ये सॉकेट जो है इस एड्रेस के ऊपर लिसन कर रहा है, और वो एड्रेस सर्वर का अपना है, और वो पोर्ट नंबर सर्वर का जो पोर्ट नंबर 80 स्पेसिफाई किया होगा। ठीक है, अब क्या होगा, एक इनफाइनाइट लूप है, उसमें सर्वर बेसिकली उस सॉकेट के ऊपर लिसन कर रहा है। जैसे ही सर्वर सॉकेट के अंदर कोई डेटा कॉपी होगा, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर ने कोई पैकेट रिसीव किया है इंटरनेट से, उस पैकेट में जो डेटा था वो इस सॉकेट के बफर में राइट किया है, तो अब क्या होगा, सर्वर उसको सॉकेट के बफर से रीड करके इस अरे के अंदर कॉपी करेगा। ठीक है, और उस पैकेट का जो सोर्स आईपी एड्रेस और जो सोर्स पोर्ट नंबर है वो इस वेरिएबल जो क्लाइंट एड्रेस का वेरिएबल था उसके अंदर कॉपी कर देगा। और साथ आपने स्पेसिफाई कर दिए कि इस क्लाइंट एड्रेस का स्ट्रक्चर है, उसकी लेंथ कितनी। ठीक है, अब उस टेक्स्ट को जो भी मॉडिफाई करना है, कन्वर्ट टू अपर केस करना है, वो करेगा। हमने उसे इग्नोर कर दिया यहाँ पे, और फिर सेंड टू का फंक्शन कॉल करेगा। सेंड टू का फंक्शन बेसिकली क्या करता है, स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी सॉकेट है, आप स्पेसिफाई करते हैं कि सर्वर सॉकेट है जिसके अंदर पैकेट को राइट करना है। डेटा जो है वो कैपिटलाइज सेंटेंस के अरे में पड़ा हुआ है, उसकी लेंथ आपने स्पेसिफाई कर दी, और साथ ये ज़रूरी है स्पेसिफाई करना, आप बता रहे हैं कि ये पैकेट जो बनेगा इसमें जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है और जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो क्लाइंट एड्रेस का जो आपने वेरिएबल बनाया था वहां से कॉपी कर दो। ठीक है, टीसीपी के केस में आपने सॉकेट में पैकेट डाला है तो उस सॉकेट से एसोसिएटेड एक ही क्लाइंट होता था, तो इसलिए आपको क्लाइंट एड्रेस स्पेसिफाई करना लाजमी नहीं था। यूडीपी के केस में क्योंकि एक ही सॉकेट से आप मल्टीपल डिफरेंट क्लाइंट्स को पैकेट भेज सकते हैं, तो इसलिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये जो आपने टेक्स्ट भेजा है इसको जब पैकेट बनाया जाएगा तो उसमें एड्रेस कौन सा वाला इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद अगर आप क्लाइंट सॉकेट को क्लोज करना चाहें तो क्लोज के थ्रू, सर्वर सॉकेट जो है क्लोज के थ्रू आप उसे शट डाउन कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट है कि जब आप सर्वर सॉकेट क्रिएट करते हैं तो यूडीपी और टीसीपी के केस में कितनी सॉकेट्स क्रिएट होती हैं, यानी अगर यूडीपी का सर्वर है तो सिर्फ एक सॉकेट होगी, और जितनी मर्जी कनेक्शन हो, चाहे जितनी मर्जी डिफरेंट मशीन से आ रही हो, वो उन सारों को हैंडल करेगा। अगर यूडीपी क्लाइंट है तो आप वंस अगेन एक ही सॉकेट बनाएंगे और एक ही सॉकेट से आप मल्टीपल डिफरेंट मशीन्स को पैकेट सेंड कर सकते हैं। टीसीपी में आ जाए तो जो सर्वर है उस पर n+1 सॉकेट्स होंगे फॉर n कनेक्शन, यानी एक सॉकेट होगा जो कि वेलकमिंग के लिए है, और उसके अलावा जितनी कनेक्शन आएंगी, n कनेक्शन अगर आ रही हैं, रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो उन n रिक्वेस्ट के लिए n अलग सॉकेट बनेंगे। और टीसीपी क्लाइंट जो है, तो अगर एक क्लाइंट एक सॉकेट एक सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहा है तो वो एक सॉकेट बनेगी। अगर n डिफरेंट कनेक्शन हैं, चाहे वो एक ही सर्वर के साथ हो, चाहे वो डिफरेंट मशीन्स के साथ हो,
और हर कनेक्शन के लिए आपको एक अलहदा क्लाइंट अलहदा सॉकेट बनाना पड़ेगा, विच मीन कि अगर n सॉकेट n क्लाइंट्स n कनेक्शन करनी है तो आपको n डिफरेंट सॉकेट्स चाहिए।